हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 6th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। यदि वो दोनों विषम संख्याएं हों या सम संख्याएं हों तो हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है आइए देखते हैं। ये क्या कह रहे हैं? किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है। किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। ठीक है, ये हमको बतानी है। यदि वो दो, पहला जो है वो दिया है, क्या दिया है? यदि दोनों संख्याएं विषम हों। यदि दोनों संख्याएं विषम हों। ठीक है, यदि दोनों संख्याएं विषम हों। ठीक है, तब क्या करना पड़ेगा हमको? यदि दोनों संख्याएं विषम हो तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो के पहाड़े में नहीं आती हैं। मतलब जिनका लास्ट जो होता है वो एक हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है, वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो मान लेते दो हमने विषम संख्याएं ले ली, 3 ले लिया और 5 ले लिया, तो इनका योग जो है, योग की ही बात की है इन्होंने, तो क्या आता है हमारा? 8 आता है। तो 8 क्या है हमारा? सम है। ठीक है, क्या आया हमारा? तो सम आया हमारा। ठीक है, क्या आया? सम आया। ऐसे ही हम कोई और ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ये दोनों भी हमारी विषम संख्याएं हैं। इनका योग करते हैं तो क्या आएगा? 7 5 12, जो कि हमारा सम आया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है जब दो संख्याएं विषम होती हैं और हम उनका योग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक सम संख्या आती है। क्या आती है? एक सम संख्या आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बता दिया। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा? हम यहाँ पे लिख देंगे, यदि दो विषम संख्याओं का योग करते हैं, तो एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, क्या? सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, अब बी वाला जो हमारा क्वेश्चन है, बी वाला क्वेश्चन क्या है? तो बी वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि यदि दोनों संख्याएं जो हों वो सम हो तो क्या होगा? ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है? यदि दोनों संख्याएं सम हो तो क्या करेंगे? हम देख लेते हैं। सम संख्या लेनी है ना, तो 2 ले लो, 4 ले लो। ये दोनों सम संख्याएं हैं, इनका योग करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 क्या है हमारा? सम है। क्या है? सम है। फिर हम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। दोनों सम संख्याएं हैं तो क्या आएगा? 12 आएगा, जो भी हमारा क्या है? सम है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? चाहे सम, मतलब हमको लिखना तो यही पड़ेगा। यदि, ठीक है, यही आपको लिखना है। मैं यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। यदि, चलो लिखवाई देती हूँ। ठीक है, यदि दो सम संख्याओं का योग करते हैं तो हमें कैसी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त होती है। कैसी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या प्राप्त
होती है। ठीक है, मतलब हमको क्या हमारे पास निष्कर्ष निकला है हमारे पास निष्कर्ष ये निकला है, चाहे हम दो संख्याएं सम की लें चाहे हम दो संख्याएं विषम की लें, योग हमको कैसा मिलेगा? सम ही मिलेगा। ठीक है, चाहे विषम संख्याएं दो हों चाहे सम संख्याएं दो हों, हमको योग जो मिलेगा, योग जब करेंगे, जोड़ेंगे जब उन्हें, तो सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें सत्य असत्य बताना है। ठीक है, थोड़ा जुकाम हो गया है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हैं वो सारे दिख जाएंगे। ठीक है, मैं साइड में आ जाती हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन जो हैं वो दिख जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है, तो पहले ए वाला जो दिया है वो क्या दिया है? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। ठीक है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो आइए करके देखते हैं। अभी हमने 2 संख्याओं का निकाला, तब तो सम हुआ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। 3 विषम संख्याएं हैं, मतलब हमने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, 3 विषम संख्याएं हैं, तो 3 और 1 क्या हुआ? 4, 4 में 5 जोड़ा क्या हुआ? 9। तो 9 ये क्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, फिर कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 5 3 8, 8 और 9 17। 17 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो पर ये क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 विषम संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसा तो नहीं मिल रहा ना हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? असत्य। ये बात कैसी हो गई हमारी? असत्य हो गई। ठीक है, अब बी वाला करेंगे। 2 विषम संख्याओं का और एक सम संख्या का योग सम होता है। मतलब 2 विषम संख्याएं हो, साथ में एक सम संख्या हो, तो उसका योग जो है वो सम होता है। तो ले लेते हैं, तो 2 विषम संख्याएं तो ये हो गई, एक सम संख्या ले लेते हैं। मान लो हमने 2 ले ली, तो योग क्या आ रहा हमारा? 3 1 4, 4 में 2 जोड़ा क्या आया? 6 आया। तो 6 क्या है हमारा? सम आया। इन्होंने जो बात कही थी वो तो सही निकली। फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम 4 जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 4 12। 12 हमारा क्या है? सम है। तो मतलब इन्होंने जो बात कही है वो सही कही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भाग रहा है, इसको सही से लिख दें, सत्य। सी वाला करते हैं। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याएं हैं, इनका गुणनफल निकालें तो क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। ये हमको बता रहे हैं इनके हिसाब से। तो 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं। तो हमने 3 विषम संख्याएं ले ली, यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। 1 या 3 5 15, क्या आया? विषम आया। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, 5 15, 15 7 105, जो कि विषम है। तो इन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। 3 विषम संख्याओं का जो गुणनफल है वो विषम आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाला क्या कह रहा है? डी वाला जो है वो कह रहा है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए
तो भागफल सदैव विषम होता है। सॉरी, तो क्या था हमारा क्वेश्चन? किसी सम संख्या को 2 से भाग किया जाए। तो मान लो हमारी सम संख्या जो है 12 है, इसको हम 2 से भाग करते हैं, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 क्या है? हमारा सम है। पर ये क्या कह रहे हैं? विषम आता है। तो बात ये गलत हो गई, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, अब ई वाला करते हैं। ई वाला क्या है हमारा, देखते हैं। तो ई वाला जो है वो कह रहे हैं सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि 2 हमारी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, पर है कैसी? सम है। 2 के अलावा कोई हमारी संख्या जो है सम वाली है, वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो सारी संख्याएं तो हमारी विषम है, पर एक संख्या हमारी सम भी है अभाज्य में। तो इनकी ये बात जो है वो गलत हो गई। नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। देखो क्या होता है कि हमारी जो अभाज्य संख्या है 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। पर ये जो 2 है हमारी सम भी है अभाज्य भी है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सारी संख्याएं विषम होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो है वो विषम होती है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी बात गलत हो गई। और ई एफ वाला जो है वो है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो अभाज्य संख्याएं जो हैं, देखिए अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 23 पिछली एक्सरसाइज में। तो 23 हमारी अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड 1 था और 23 था। ऐसा तो नहीं है इसका कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड तो है, 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसके कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये बात इनकी गलत है। तो एफ वाला हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पूरा करवा के मैं आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करूँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। फिर आया है 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। क्या कह रहे हैं? 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। तो मान लो हमने एक तो 2 ले ली, एक 3 ले ली, इसका योग सम होता है, तो सम तो नहीं आया है, ये तो हमारा विषम है। तो ये बात इनकी कैसी हो गई? गलत हो गई। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे? असत्य कर देंगे। फिर हमारा एच वाला है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई, केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये बात इनकी सत्य है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। आई वाला करते हैं। आई वाला जो है ये कह रहे हैं
सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो ये बात कैसी हो जाएगी इनकी, आई वाली, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सम संख्या तो हमारी 2 भी है, ठीक है, सम संख्या तो हमारी 2 भी है, पर ये है कैसी, अभाज्य। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी सम संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं, तो क्या हो जाएगा, असत्य। जे वाला देख लेते हैं। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। कर लेते हैं सम संख्याओं का गुणनफल, 2 गुणे 4 कर लेते हैं, सम आया। 4 गुणे 6 कर लेते हैं, सम आया। ठीक है, तो ये बात कैसी हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको सत्य सत्य वाले करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप अच्छे से देख पाए होंगे, बहुत खांसी आ रही है। ठीक है, जैसे ही ठीक होती हैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है, बाकी के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु दक्षिणा में आपको जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा। और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा। ठीक है, और शेयर करना होगा। ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको। और आप लोग जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना।